आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर आज़ाद जी से कुछ बात तो ज़रूर किए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से शंभू जी ज़रूर कुछ ना कुछ बात किए हैं, तभी तो उनको वो टिकट पर जो है नाम छपा है। और जब पेपर निकल गया, पैड लेटर वायरल हो गया, तो अब वो कह रहे हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तब भी बहुजन समाज पार्टी के लोग वोट करेंगे, अगर वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तब भी आज़ाद समाज पार्टी के लोग उसको वोट करेंगे। तो दोनों तरफ से उनको फ़ायदा है। मुन्ना सिकला ने क्या बयान दिया कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ी है। अब वहाँ के चमार कह रहे हैं कि हम भी चमार हैं, भूमिहार थोड़े हैं, जाइए वोट आपको नहीं देंगे। नेशनल दस्तक के पत्रकार शंभू कुमार सिंह इन दिनों जो है काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि वो बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सवाल सोशल मीडिया पे ये उठाया जा रहा है कि वो आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इस पर उनसे भी सवाल पूछा गया तो अब तक वो कन्फर्मेशन नहीं दिए हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी नरेंद्र बसंत जी। तो बसंत जी, ये बताइए कि शंभू कुमार सिंह जो है टोल मटोल कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो फोटो वायरल हो रहा है उसका क्या? देखिए, जो शंभू कुमार सिंह हैं बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, बहुजन समाज में जाना माना एक बड़ा चेहरा है। वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और शुरुआती में वो बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे। और उसके बाद इधर आप देखिए कि आज़ाद समाज पार्टी का पैड लेटर वायरल हो रहा था, जिसमें शंभू कुमार सिंह को उम्मीदवार बताया जा रहा था आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। लेकिन कल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता जो है बहुजन समाज पार्टी। और जो सवाल पैदा हो रहा था कि आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो मेरा कहना ये है कि देखिए, शंभू कुमार सिंह को लेकर जो आज़ाद समाज पार्टी का पैड लेटर वायरल हो रहा है, तो कोई ऐसे पैड लेटर तो वायरल नहीं करेगा। आप ही हैं, आपका क्यों नहीं कोई पैड लेटर वायरल कर देता है। कहीं ना कहीं शंभू कुमार सिंह जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर आज़ाद जी से कुछ बात तो ज़रूर किए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से शंभू जी ज़रूर कुछ ना कुछ बात किए हैं, तभी तो उनको वो टिकट पर जो है नाम छपा है। और जब पेपर निकल गया, पैड लेटर वायरल हो गया, तो अब वो कह रहे हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सवाल तभी आपको कहना चाहिए जब आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में गए थे, और उस वक्त ही आपको सोचना चाहिए था कि हम बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब शंभू कुमार सिंह ये स्पष्ट कर दिए हैं कि वो जो है वैशाली लोकसभा सीट पर बीएसपी उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। और बीएसपी अभी तो टिकट नहीं दी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा हुई है कि उनको टिकट दिया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर उनको टिकट मिल जाएगा। और अभी टिकट नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो बोले हैं कि नामांकन जो है 30 अप्रैल के जगह 2 मई को हम जो है करने जा रहे हैं। तो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, वो पहली प्राथमिकता बीएसपी को। आज़ाद समाज पार्टी का जो लेटर पैड जारी हुआ था, जिसमें जौहर आज़ाद का सिग्नेचर भी था और वैशाली जो लोकसभा उस पर उनका नाम भी लिखा हुआ था जो लेटर पैड पे, तो इससे लोग समझ रहे थे कि ये जो आज़ाद समाज पार्टी है इसके थ्रू ही जो है जो शंभू जी हैं चुनाव लड़ेंगे। इसको कैसे देखते हैं, क्या नहीं, कितनी सच्चाई है? आज़ाद समाज पार्टी का जो पैड लेटर वायरल हो रहा था वो बिल्कुल सही पैड लेटर है, उसको मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन अब शंभू कुमार सिंह को सोचना है कि भाई टिकट आज़ाद समाज पार्टी भी दे रही है, बहुजन समाज पार्टी भी दे रही है, तो अब उनको लड़ना है तो वो चॉइस करेंगे ना कि किससे लड़ेंगे। तो वो चॉइस किए बहुजन समाज पार्टी। लेकिन कल वीडियो उनका देखा, भीम आर्मी का भी बड़ाई कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी जमकर साथ जो है भीम आर्मी के लोगों का भी साथ मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का भी साथ मिल रहा है। तो जो वैशाली लोकसभा सीट है, जो शंभू कुमार सिंह है, भले ही बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ें या फिर आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ें, अगर वो आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तब भी बहुजन समाज पार्टी के लोग वोट करेंगे, अगर वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तब भी आज़ाद समाज पार्टी के लोग उसको वोट करेंगे। तो दोनों तरफ से उनको फ़ायदा है। हालांकि सिंबल जो है हाथी ही है उनका, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर बात वो किए हुए थे बीएसपी के आला अधिकारी से, लालजी मैदानकर से, जो बिहार के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं, तो फिर उनसे आज़ाद समाज पार्टी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब आज़ाद समाज पार्टी का पैड लेटर वायरल हो गया और अब वो कह रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो खुद एक तरीके से तो कह सकते हैं कि विश्वसनीयता खो रहे हैं शंभू जी। अच्छा, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वैशाली से, वहाँ से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं मुन्ना शुक्ला, जो कभी कहा करते थे क्या, बहुत कुछ दिन पहले ही बोले थे कि मैं भुनिहार हूँ, चमार थोड़ी हूँ, उसके विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आरजेडी वहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है। तो क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी से ज़्यादा चुनाव लड़ेंगे तो बेहतर रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी से?
देखिए, जो वोटर है वो किसी के गुलाम नहीं है। मुन्ना शुक्ला ने क्या बयान दिया कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ी है। अब वहाँ के चमार कह रहे हैं कि हम भी चमार हैं, भूमिहार थोड़े हैं, जाइए वोट आपको नहीं देंगे। तो अब देखिए, वहाँ पर 85% आबादी है। अगर 85% के लोग जो है बहुजन समाज जिसको वोट करता है, वो भी उसी पर जो है वही व्यक्ति जो है विजय पताका लहराता है। तो मुन्ना शुक्ला ने ये बयान देकर पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। और मुन्ना शुक्ला देखिए स्लीपर सेल हैं। आज मनीष कश्यप का क्या हाल हुआ? मनीष कश्यप बिहार को बदलने की बात चला था करने, बिहार बदलने की बात कर रहा था, सन ऑफ बिहार कर रहा था। और आज देखिए मनीष कश्यप की क्या स्थिति हो गई, आज बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। तो ये क्या बतलाता है कि वो जो भी आप 15% वाले जो भी स्वर्ण हैं, आपके साथ भले ही चुनाव जीतने के लिए आपसे हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद वो जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। चेतनानंद का क्या हुआ? शिफ्ट हो गए, सरकार गिर गई। तो ये चीज़ है, और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सीखना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव को और लालू प्रसाद यादव को। और ये सब एग्जाम्पल उनके सामने पहले से भी पड़ा है, लेकिन क्या वजह है कि भाई मुन्ना शुक्ला को टिकट दे दिए हैं। ऐसे जातिवादी और कुंठित मानसिकता के लोगों को आरजेडी टिकट देती है तो कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करती है। और निश्चित तौर पर पूरा बहुजन समाज इस बार किसी भी कीमत पर मुन्ना शुक्ला और न वीणा देवी को वोट करने जा रही है। पूरा बहुजन समाज इस बार जो है शंभू जी के साथ है, और शंभू जी को निश्चित तौर पर पूरे देश भर के लोगों का समर्थन मिल रहा है। और वैशाली लोकसभा सीट पर 75 साल के बाद 75 सालों तक, मैंने देश की आज़ादी के बाद कभी भी जो है बहुजन समाज का कोई बेटा वहाँ पर सांसद नहीं बना है। पहले ऐसे शंभू जी हैं जो कि वहाँ पर चुनाव लड़ने का साहस किए हैं, और ये उनको साहस को सलाम है। और वो लड़े और जीते, यही शुभकामना है। एक और सवाल उठाया जा रहा है शंभू कुमार सिंह को लेकर के। कहा जा रहा है कि जब वहीं वैशाली में जब राकेश पासवान की हत्या की गई थी मनवादी तत्वों के द्वारा, तो उस समय राकेश पासवान के घर पे नहीं पहुंचे थे शंभू कुमार सिंह, या फिर उनकी टीम भी नहीं गई थी। लेकिन जब वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका घर जाकर दिखा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। कितनी सच्चाई नहीं, है? देखिए उस समय जो शंभू कुमार सिंह हैं, चूँकि हर जगह व्यक्ति अगर नहीं हो गए थे तो ये जो है उनकी गलती है, उनके अपने पत्रकारों को भेजना चाहिए। ये उनकी गलती मानी जाएगी शंभू जी की। लेकिन अब देर से ही सही राकेश पासवान के घर पर जा रहे हैं तो लोगों को सामने कहीं ना कहीं सच सामने ला रहे हैं। और अब ऐसा सच को सामने ला रहे हैं जिसका कोई अब औचित्य नहीं रह गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये चुनाव जीतने के लिए ही शंभू जी ऐसा काम कर रहे हैं। उनको जाना चाहिए था और आवाज़ उठाना चाहिए था तब, जब जो राकेश पासवान की हत्या हुई थी तब। लेकिन अब वो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत को लेने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन देर से ही दुरुस्त से ही वो गए ना जी, इसको इतना मुद्दा ना बनाया जाए और शंभू कुमार सिंह को जिताया जाए वैशाली लोकसभा सीट पर। वो आज़ाद समाज पार्टी से लड़ेंगे या बीएसपी से लड़ेंगे, मुद्दा ये नहीं है। वो किसी भी पार्टी से लड़कर संसद में पहुँचे, बात और काम बहुजन समाज का ही होगा। चलिए, तो ये थे नरेंद्र बसंत जी जिन्होंने शंभू कुमार सिंह पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया उनके बारे में। बाकी आप लोग इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।